दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वर्मा सर में हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे औसत, उसको कंटिन्यू करते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ। 6 संख्याओं का औसत है वो 45.5 है, यानी 6 का औसत दे रखा है वो है 45.5। अब ये कह रहा है कि यदि एक नई संख्या जोड़ी जाती है, यदि नई संख्या जोड़ी जाती है, नई संख्या जोड़ी जाती है तो औसत है वो 47 हो जाता है। यानी पहले औसत था 45.5, अब नया औसत है वो कितना हो गया, 47 है। तो ये पूछ रहा है कि जो जोड़ी गई संख्या है वो क्या होगी, यानी जो संख्या आपने जोड़ी है वो है क्या होगी। तो देखो इसको किस प्रकार से करते हैं। पहले मैं साधारण तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्टली कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए 6 का औसत दे रखा है 45.5, तो 6 का कुल कितना होगा, 6 का कुल यानी 45.5 इंटू 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, 3 6 5 30 और 3 33, 3 6 चौके 24 और 3 27, यानी 273। अब देखो नई संख्या जोड़ दी तो औसत कितना हो गया, 47। यानी पहले 6 संख्याएं थी, एक संख्या और नई जुड़ गई तो अब कितनी संख्याएं हो गई, 7। तो 7 का औसत क्या है, 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 47। तो 7 का कुल कितना होगा, तो 47 इंटू 7, 7 7 49, 4 7 सौ के 28, 28 और 4 32, यानी 329। 7 का कुल हो गया 329, 6 का कुल है वो है 273। तो मेरे को ये बताओ कि 7वीं संख्या जो जोड़ी गई वही तो बड़ा है, तो वो कितनी जोड़ी गई होगी बताइए। तो अपने क्या करेंगे, 329 में से 273 माइनस कर लेंगे, यानी 329 में से 273 है वो माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना, 6 और 12, 12 में से 7 गए 5, तो कितनी जोड़ी होगी, 56। अब अपने इसको सीधा कैसे निकाल सकते हैं कि जल्दी से निकालना हो तो भाई कैसे निकालें। देखो औसत में अंतर कितना आया है, औसत में अंतर पहले 45.5 था, अब 47 हो गया, यानी औसत का अंतर है वो कितना है, 1.5 है, 1.5 है। हाँ, औसत का अंतर है वो कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब 1.5 है, ये बड़ा है, कितनी संख्याओं में बड़ा है, कितनी संख्याओं में बड़ा है, तो अपने ये कहेंगे भी 7 संख्याओं में बड़ा है। यानी 6 में औसत ये था, 7 में औसत ये हो गया, तो सातों के सातों संख्या 47 हो गई और यहाँ पे 6 संख्या 45.5 थी, यानी सभी संख्याओं में बड़ा है 1.5 1.5 1.5। तो 7 संख्याओं में बड़ा है तो कितना बढ़ गया, 7 से गुणा करेंगे, 7 5 35, 3 7 1 7 और 3 10, यानी 10.5 बढ़ गया, 10.5 बढ़ गया है, 10.5 बड़ा है, यानी बड़ा हुआ जो है वो किसका है, 7वीं संख्या का है। और संख्या किसके बराबर, यानी कम से कम 45.5 तो वो इसके बराबर आई थी, तभी औसत उसका 45.5 से ज्यादा हुआ होगा, यानी 45.5 तो थी और ज्यादा कितना था, 10.5, तभी सभी का औसत कितना हुआ है, 47। तो ये 10.5 अपने क्या करेंगे, 45.5 में जोड़ देंगे, यानी 10.5 है वो ज्यादा थी तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 56 आ गया ना अपने पास 56। बताइए समझ में आया क्या दूसरा तरीका भी, बताइए। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 28 है, यानी तीन संख्याओं का औसत कितना है? 28। अब ये क्या कह रहा है, यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी हो, यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी हो तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? अब देखो, ये तीन संख्याएं अपने पास में और जिनका औसत कितना है? 28 है। अब अपने ये देखें कि ये कह रहा है कि प्रथम संख्या है वो दूसरी की आधी है, यानी मैं ये कह दूं कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। पहली संख्या है दूसरी की आधी है, यदि दूसरी 2 है तो पहली क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरी 2 है तो पहली कितनी हो जाएगी? 1। तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, तीसरी है वो दूसरी की दोगुनी है तो तीसरी कितनी हो जाएगी? 4। यानी इनका अनुपात आ गया ये 1:2:4, 1:2:4। अब देखो 1:2:4 है तो ये टोटल कितना हो गया? 1 + 2 + 4, यानी कितना हो गया? 6 और 1 7, ये 7 हो गया। टोटल अपने पास कितना आ गया? 7। अब इनके साथ मान लो मैं x मान लेता हूं, यहाँ पे x मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 7x, यानी सभी संख्याओं का जोड़ ही तो है ये, सभी संख्याओं का जोड़ ही तो किया मैंने, x लगा दिया इनके साथ में तो ये पूर्ण संख्या बन गई। पहले अनुपात में था, अब अनुपात हटाने के लिए अपने क्या किया? x से गुणा कर लिया, तो 1x 2x 4x, जब इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा। अब 7x योग है और यहाँ पे तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो तीन का कुल कितना होगा? तीन का कुल तो 28 × 3, 8 × 24, 2 3 2 6 और 2 8, 84। यानी अपने पास ये कह रहे हैं कि जोड़ कितना है? 84 है, और अपने हिसाब से जोड़ कितना है? 7x है, यानी 7x और 84 क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी अपना जोड़ है, ये भी इसका जोड़ है, तो x का मान कितना आएगा? 7 का भाग दे देंगे क्योंकि इधर गुणा में है, तो 7 × 7 7 2 14, x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अब इसमें चौथी संख्या पूछिए, यानी 4 × x की जगह कितना लगा दूंगा? 12, तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, यानी तीसरी संख्या क्या थी? 48 थी। बताओ क्लियर है क्या बात? बताओ ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत है वो 77 है। तीन संख्याओं का औसत कितना है? 77 है। कितना का? 3 का। 3 का औसत 77 है। अब ये क्या कह रहा है? प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। प्रथम संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तीसरी संख्या
दोगुनी, यानी प्रथम संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या है वो तीसरी की दोगुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या बतानी है। पहली संख्या क्या होगी ये अपने को पता करना है। अपने क्या करें, पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी, ये है। अब ये कह रहा है भी पहली संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या है वो तीसरी की दोगुनी है, यानी तीसरी संख्या एक है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दो। अब ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, यानी पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तो ये कितनी हो जाएगी, चार। अब ये देखो, ये 4x, ये 2x और ये 1x। अब इनका जोड़ कितना होगा, तो 4 2 6 और 1 7x हो गया, यानी इनका जोड़ कितना आया अपने पास, 7x आ गया। अब इन तीन का कुल कितना होगा, तीन का कुल औसत से निकालें तो 70 इंटू 3, 7 ये 21, 2 7 ये 21 और 2 23, 231। तो 7x है, ये भी अपने पास कुल है और ये भी अपने 231 है, ये भी अपने पास कुल है। तो अपने क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख लेंगे। बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 7 ये 21, 7 ये 21, x का मान कितना आ गया, 33। अब इसने पूछा है पहली संख्या, पहली संख्या यानी 4 इंटू x, x का मान कितना है 33, तो गुणा कर देंगे, 4 3 12, 1 4 3 12 और 1 13, कितना आ गया 132। बताओ क्लियर है क्या बात। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत है वो है 37। ठीक है, अब ये कह रहा है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत, इन तीनों का औसत है 34 डिग्री, ये 37 डिग्री है। यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत है 37 डिग्री, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत है 34 डिग्री। अब ये आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, यानी गुरुवार का तापमान है वो बराबर किसके है, सोमवार के तापमान का 4/5 है। यानी गुरुवार का तापमान है वो क्या है, सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो गुरुवार का तापमान कितना होगा, यानी तो अपने को गुरुवार का तापमान निकालना है। अब देखो इसने क्या कहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 3 वार है और 3 वारों का औसत कितना है, 37 है। तो 3 का कुल क्या हो जाएगा, यानी सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का कुल कितना आ जाएगा। तो कुल की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 37 इंटू 3 बार है तो 3 से गुणा कर देंगे, 7 3 21, 2 3 3 9 और 2 11, 111 आ गया। अब देखो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत दे रखा है तो इनका भी कुल निकाल लें। तो इनका कुल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 34 इंटू 3 यानी 4 3 12, 1 3 3 9 और 1 10, कितना आ गया 102। और देखो अगर अपने सोमवार के ये पहली लाइन है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इसके तापमान में से अगर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान घटा लें, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान है 111, अगर इसमें से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान है वो घटा लें तो अपने पास क्या बचेगा, सोमवार माइनस गुरुवार, क्योंकि मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, यानी सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इन दोनों को घटाते हैं
तो क्या बचेगा, सोमवार माइनस गुरुवार। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 9 का। 9 का आ गया भाई। अब देखो गुरुवार का तापमान है वो किसके बराबर है, सोमवार के 4/5 के बराबर है। गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के 4/5 के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सोमवार माइनस सोमवार का 4/5 बराबर 9, इसके बटा में 1 है। अब देखो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5। लघुत्तम से गुणा करेंगे तो ये 5 सोमवार हो जाएगा, माइनस ये कितने सोमवार है, 4 सोमवार है, बराबर कितना है, 9। अब देखो सोमवार 5 सोमवार में से 4 सोमवार घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ सोमवार ही बचेगा। और बराबर कितना आ जाएगा, 5 भाग में दूसरी तरफ गुणा में जाएगा, 5 में कितना हो गया, 45। ये किसका तापमान आया अपने पास, सोमवार का है। इसने किसका पूछा है, गुरुवार का पूछा है, गुरुवार का पूछा है। और गुरुवार का तापमान क्या है, सोमवार के 4/5 के बराबर है, यानी 45 का 4/5 करेंगे तो 5 में 45, 9 के 36 डिग्री। तो गुरुवार का कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात, समझ में आ गई क्या, आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यानी 10 का औसत है, ये कितना दे रखा है अपने को, 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत ज्ञात करना है अपने को कि नया औसत है वो क्या होगा। देखो 10 संख्याएं हैं जिनका औसत 7 है। अब ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए, यानी जोड़ने की बात करे या घटाने की बात करे या गुणा करने की बात करे, तो अपने पास वही काम करना है। यानी अगर जोड़ने की बात करें तो सभी संख्याओं में जोड़ रहे हैं तो औसत में भी उतना ही जुड़ जाएगा, सभी संख्याओं में से घटा रहे हैं तो औसत में से भी घट जाएगा, सभी संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो औसत को भी गुणा कर लेंगे, और सभी संख्याओं भाग देना है तो औसत के अंदर भी भाग दे देंगे। यानी सभी संख्याओं के साथ में वही संक्रिया करेंगे, जो प्रत्येक संख्या के साथ में कर रहे हैं वही औसत के साथ में कर लेंगे अपने। यानी ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ना है तो अपने क्या करेंगे, औसत में भी 12 जोड़ देंगे, यानी 7 + 12 तो नया औसत कितना आ जाएगा, 19। अगर ये कहता कि सभी संख्याओं में 12 से गुणा करना है तो अपने क्या करते हैं, 7 × 12, 12 × 7 = 84। अगर ये कहता सभी संख्याओं में 12 का भाग देना है तो औसत क्या आ जाता, 7/12 आ जाता। समझ आ गई ना बात। यानी वही काम करना है जो प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हैं, वही काम है वो अपने को क्या करना है, औसत के साथ में भी करना है। यानी प्रत्येक संख्या बढ़ेगी तो औसत भी बढ़ेगा, प्रत्येक संख्या घटेगी तो औसत भी घटेगा, प्रत्येक संख्या गुणा कर रहे हैं तो औसत को भी गुणा करना है, और प्रत्येक संख्या में भाग दे रहे हैं तो औसत के अंदर भी भाग देना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 व्यक्तियों का औसत वेतन है वो 5500 है। 15 का औसत है वो है 5500, ठीक है। और ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है, एक व्यक्ति का वेतन है वो जोड़ा जाता है, एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है तो नया औसत
तो नया औसत है वो 5700 प्राप्त होता है। नया औसत 5700 प्राप्त होता है। तो जोड़े गए व्यक्ति का वेतन कितना है। अब देखो भी, ये कह रहा है कि 15 व्यक्ति थे जिनका वेतन कितना है 5500 रुपए है, यानी 15 व्यक्तियों का वेतन दे रखा है 5500। ये कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन और जोड़ दिया जाए, यानी अब कितने व्यक्ति हो गए 16 व्यक्ति हो गए। तो 16 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया 5700, यानी 5700 रुपए हो गया, 5700 रुपए प्राप्त हो गया। तो जोड़े गए व्यक्ति का वेतन है वो कितना है ये पता करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 15 व्यक्तियों का औसत दे रखा है 5500, तो 15 का कुल कितना आ जाएगा, तो 5500 इंटू 15, तो 20, 15 5 75, 7 15 5 75 और 5 80 और 2 82, ये आ गया। अब देखो एक व्यक्ति का वेतन जोड़ दिया गया, यानी अब व्यक्ति कितने हो गए 16। तो 16 का औसत कितना दे रखा है अपने को, 16 का औसत दे रखा है 5700, तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल की बात करूं तो 5700 इंटू 16, 16 7 20, 16 7 112, 11 16 5 80, 80 और 10 90 और 1 91, तो ये आ गया। अब देखो 15 व्यक्तियों का कुल तो अपने पास ये है 82,500 और 16 व्यक्तियों का कुल कितना है 91,200। अब जितना बड़ा है वो किसका बड़ा है, तो जो एक व्यक्ति नया जोड़ा है अपने उसी का तो बड़ा है। तो अपने क्या कर लेंगे, इसमें से ये माइनस कर लेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो 2 0, 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गया 1 और 8 में से सॉरी ये ज्यादा ये है तो इसमें से घटाएंगे अपने, यानी 91,200 में से घटाएंगे 82,500, तो 2 0 तो ये आ जाएगी, 12 में से 5 गए 7 और यहाँ बचे 10, 10 में से 2 गए 8, तो ये आ जाएगा 8,700। जो नया व्यक्ति जुड़ा है उसका वेतन कितना है 8,700 है, 8,700। अब देखिए इसको सीधा कैसे निकालें, तो सीधा निकालने की बात आ रही है। तो 15 का औसत दे रखा है और 16 का औसत भी अपने को दे रखा है, तो अपने ये देखें कि औसत में कितना बड़ा है। औसत में जितना बड़ा है वो 16 नंबर, यानी जो व्यक्ति जुड़ा है नया उसके पास उतना ज्यादा है, तभी तो सभी के औसत में बढ़ोतरी हुई है। अगर उसके पास इससे औसत से कम होता तो औसत में क्या आ जाती, कमी आ जाती। अब औसत से ज्यादा है यानी उत्तर जो आएगा वो 5,500 से बड़ा आएगा, पहली बात कन्फर्म है। अब देखो कितना ज्यादा आएगा, तो अपने ये देखें कि व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 और बड़ा कितना है, पहले 5,500 था 5,700, यानी 200 रुपए बढ़ गया है, 200 रुपए बढ़ा है प्रत्येक व्यक्ति का। तो 16 व्यक्तियों का कितना बढ़ेगा, 16 दुए 3200 रुपए, 3200 रुपए बढ़ गया। और पहले औसत कितना था 5,500, यानी इससे कितना ज्यादा है उसके पास 3200 रुपए ज्यादा है, तभी तो सभी को कितना कितना मिला है 200 मिला है, तभी तो मिला। अब ये ज्यादा है तो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे 5,500, तो देखो कितना आ रहा है 8700 रुपए, और यहाँ पे भी कितना मिला था 8700। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, बताओ कन्फर्म है क्या बात, ये कन्फर्म हो गई क्या। देखो 15 का औसत दे रखा था 5,500, तो अपने क्या किया 15 का कुल निकाल लिया, 5,500 को 15 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 82,500 आ जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ दिया जाता है, यानी पहले 15 व्यक्ति थे एक व्यक्ति का और जोड़ दिया, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 हो गई। और 16 का औसत कितना है 5,700, यानी 16 का औसत है 5,700, तो कुल कितना आ जाएगा, तो 16 से गुणा कर लेंगे यानी 91,200। अब जितना बड़ा है वो किसका बड़ा है, जो 16 नंबर व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति आया है उसी का ही तो बड़ा है।
तो 91,200 में से क्या करेंगे, 82,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8,700। अब मैंने बताया आपको कि औसत में बढ़ोतरी या कमी या बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो वो हुई है 200 रुपए की। और वो 200 रुपए की कब हुई है, जब नया व्यक्ति ऐड हुआ है, यानी नया व्यक्ति जुड़ा है, तभी तो 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब नए व्यक्ति के पास ज्यादा वेतन है, वो ज्यादा था, वेतन ज्यादा था, तभी तो इसके औसत में बढ़ोतरी हुई है। अब कितना ज्यादा था, तो औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना होता है, यानी सभी में बंटा है कितना कितना, 200 200। अगर अपने 200 200 के हिसाब से देखें तो उसके पास कितना ज्यादा था, 3200 रुपए, यानी 16 व्यक्ति है तो कितना ज्यादा हो गया, 3200 रुपए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 200 200 बराबर बराबर मिला है, तो 16 का कितना हो गया, 3200। अब अपने ये देखें कि औसत कितना था, 5500, और इसके पास ज्यादा कितना है, 3200, यानी कुल मिलाकर के इसका वेतन कितना था, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ यानी 8700 हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 थी, यानी औसत मासिक आय है वो क्या थी, 3400 रुपए थी, यानी औसतन वो एक महीने में 3400 रुपए कमाता है। लेकिन वो ये क्या कह रहा है, यदि इस वर्ष के प्रथम 8 महीने में उसकी औसत मासिक आय है वो 3160 रुपए है, यानी प्रथम 8 माह में औसत मासिक आय क्या रही है, इसकी औसत मासिक आय है वो रही है 3160 रुपए, यानी प्रथम 8 महीने में इसने प्रत्येक महीने कितना कमाया है, 3160 रुपए, तथा अंतिम 5 महीने में, अंतिम 5 माह में औसत मासिक आय, अब अंतिम 5 महीने में इसकी औसत मासिक आय क्या रही है, 4120 रुपए, यानी ऑल ओवर देखे यानी 12 महीने की तो उसकी क्या थी, 3400 थी। लेकिन उसने क्या किया, पहले 8 महीनों का कैलकुलेट किया तो उसके पास औसत आय कितनी आई, 3160 रुपए। फिर उसने पीछे से 5 महीने यानी अंतिम 5 महीनों का कैलकुलेट किया तो उसकी औसत मासिक आय कितनी हुई, 4120 रुपए। अब देखो 8 महीने और 5 महीने कितने हो गए, 13 महीने। अब पहले मासिक आय थी एक वर्ष की थी यानी 12 महीनों की थी, इसने 13 महीने काउंट कर लिए, यानी बीच के अंदर जो 8 नंबर महीना है उसको डबल रिपीट कर लिया, डबल रिपीट कर लिया। देखो आगे से 8 और पीछे से 5 तो वापिस 8 नंबर ही महीना आ जाएगा, यानी 8 नंबर माह है या 8वां माह है, उसने 2 बार जोड़ दिया, एक बार इसमें भी जोड़ा है और इसमें भी जोड़ा है। तो ये यही पूछ रहा है कि 8वें माह में उसका आय है वो क्या था, 8वें माह में आय कितना है, यही पूछ रहा है। ठीक है ना, जो रिपीट होगा वही पूछेगा, या बीच में एक छोड़ देगा तो वो पूछ लेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब 12 महीने की औसत आय कितनी है, 3400 रुपए, यानी 12 माह का कुल कितना हो जाएगा, तो कुल निकालेंगे तो 12 महीने से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 के 48, 4 12 36 और 4 40, यानी एक वर्ष की कुल आय आ गई अपने पास ये। अब ये कह रहा है प्रथम 8 महीने की, यानी प्रथम 8 माह का कुल कितना आ जाएगा, 8 माह का कुल औसत इसने दे रखा है कितना, 3160 इंटू 8, 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 के 48, 4 8 और 4 12, 1 8 से 24 और 1 25, ये आ गई। अब देखो अंतिम
5 माह का कुल, अंतिम 5 महीने का कुल देखें तो ये क्या कह रहा है 4120 तो औसत थी, इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 दूए 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 के 20, ये आ गई। यानी अब देखो 8 महीने की कुल अपने पास कितनी है 25,280 है और अंतिम 5 महीने कितनी है 20,600 है। तो 13 महीने की कुल कितनी होगी, 8 महीने ये है, 5 महीने ये है, 13 महीने हो गए, यानी 13 महीनों का कुल कितना हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 0, 8, 6 और 2 8, 5, 2 और 2 4, यानी 13 का कुल आ गया, 13 का कुल ये आ गया अपने पास। अब 12 का कुल कितना है, ये दे रखा है, निकाला है अपने 12 का कुल। 12 का कुल कितना है 40,800, तो ज्यादा कितना है 0, 8, 0, 5, कितना आ गया 5,080 आ गया, 5,080, यानी 8वें महीने में उसकी आय कितनी थी 5,080 थी। बताओ क्लियर है क्या ये बात। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूं, छोटा तरीका भी, इसको और अपने कैसे कर सकते हैं। तो इसको देखो ध्यान से देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी बात। 12 महीने में उसकी औसत आय कितनी थी 3,400 थी, 8 महीने में औसत आय कितनी है 3,160 रुपए, यानी औसत आय क्या आई है डाउन आई है, यानी कम हुई है। तो 8 महीने में कम कितनी हुई है उसकी ये देख लो, तो कम हो रही है कितनी, घटाएंगे, यानी 3400 में से क्या करेंगे 3160 है वो माइनस कर लेंगे, 3400 में से 3160 माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 4, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, यानी 240 रुपए प्रति माह की औसत कमी आई है उसके अंदर। कितने महीने 8 महीने, तो 8 महीने में कुल कमी कितनी आ गई, 8 महीने में कुल कमी कितनी आ गई। तो अपने क्या करेंगे इसको 8 से गुणा करेंगे, यानी 0, 800 के 32, 3 और 8 दूए 16 और 3 19, 1920 रुपए कमी आई है, या माइनस लगा देता हूं मैं, 1920 रुपए उसके आय में क्या आई है कमी आई है। अब इसके बाद ये कह रहा है अभी अंतिम 5 महीने में क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, यानी औसत तो थी 3400 लेकिन ये कह रहा है 4120 रुपए है, यानी बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें बढ़ोतरी हुई कितनी है, तो अपने क्या करेंगे 4120 में से 3400 माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो देखो 11 में से 4 गए 7, 720 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कितने महीने 5 महीने, तो 5 महीने में बढ़ोतरी कितनी हो गई, तो 5 को गुणा करेंगे तो 0, 5 दूए 10, 1, 5 7 35 और 1 36, 3600 रुपए बढ़ गए, 1920 रुपए कम हुए 3600 रुपए बढ़ गए। तो अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 3600 रुपए ज्यादा हो गए, 1920 रुपए कम हो गए, किससे औसत से, इससे 3400 से, 3400 से 8 महीने में इतनी कमी है, 5 महीने में इतनी बढ़ोतरी है। तो अपने ये देखें कि इन दोनों का अंतर कितना बन रहा है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3600 में से क्या करेंगे, 3600 ऊपर लिख देता हूं मैं, तो 3600 में से अपने क्या करेंगे 1920 को माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 2 गए 8 और यहां पर से 5, 5 में से 9 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 1680 रुपए। 1680 रुपए उसकी आय बढ़ी है या घटी है ये बताओ मेरे को, 1680 रुपए उसकी आय बढ़ी है या घटी है, पलक के आ रहे हैं, यानी बढ़ी है। बढ़ी है तो 3400 रुपए तो उसकी औसत अपने देख ही रहे थे और इतने रुपए बढ़ गई, यानी 3400 इसके अंदर क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे देखो कितना आ रहा है 0, 8, 6 और 4 10, आंसर 1, 3, 4 और 1 5, 5080, यही उसके 8वें माह का वेतन है। बताओ क्लियर है क्या बात कि कैसे निकाला है मैंने ये। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है, यानी 24 छात्रों का औसत भार कितना है? 35 किलोग्राम। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए, यानी शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए, शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? औसत भार में जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार में क्या होगी? 400 ग्राम की वृद्धि हो गई। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि शिक्षक का भार क्या है? शिक्षक का भार ज्ञात करना है। शिक्षक का भार कितना है ये पता करना है। बताओ। तो इसने दिया है 24 छात्रों का औसत 35 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है। तो अपने सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूं जो थोड़ा सा बड़ा होगा और कैलकुलेशन भी थोड़ी टफ होगी। यानी 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है तो 24 का कुल कितना आएगा? 35 इंटू 24 आ जाएगा। अब देखो 24 छात्रों का कुल आएगा यहाँ। अब ये कह रहे हैं एक शिक्षक का भार और ऐड कर दिया, यानी अब कितने हो गए? 25। तो 25 का औसत कितना है? पहले तो ये देखो औसत क्या हुआ है? 400 ग्राम बढ़ा है, वृद्धि हुई है, 400 ग्राम बढ़ा है, यानी अब औसत कितना हो गया? 35.4 हो गया या 400 हो गया। ठीक है। तो कुल कितना आएगा? 25 इंटू 35.400। तो अपने क्या करेंगे? इसके गुणा में से इसका गुणा घटाएंगे तो अपने पास उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो ये इतना बड़ा गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, तो अपने इसको छोटे रूप में करते हैं कि छोटा रूप इसका कैसे करेंगे। अब देखो इसने कहा कि औसत भार में वृद्धि कितनी हुई है? 400 ग्राम, यानी 400 ग्राम है वो सभी व्यक्तियों के भार में वृद्धि होगी, ना कि किसी एक के। तो सभी के भार में वृद्धि होगी, यानी सभी है कितने? 25। तो 25 के भार में वृद्धि हुई कितनी है? 0.4। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो 0 25 चौके 100, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी यहां 10 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। 10 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, ये किलोग्राम है भाई। 10 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी पहले औसत कितना था? 35 था। 35 से 10 ज्यादा है, तभी तो सभी के औसत में कितनी कितनी वृद्धि हुई है? 400 ग्राम की वृद्धि हुई है। यानी 35 में 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 45 किलोग्राम। और यही शिक्षक का वजन है। देखो कितना आसान हो गया। अगर अपने 24 को 35 से गुणा करते और 25 को 35.400 से गुणा करते फिर घटाते, उससे कितना आसान हो गया। बताओ समझ में आई क्या ये बात? समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है को एक 8 व्यक्तियों के समूह से हटाकर, यानी एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है को एक 8 व्यक्तियों के समूह से हटाकर एक
नए व्यक्ति को लाया जाता है तो औसत भार में 1.5 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। 1.5 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। नए व्यक्ति का वजन कितना है ये पता करना है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो कितना है, 65 किलोग्राम का है। उसको एक समूह से हटा लिया जाता है, यानी 8 व्यक्तियों का एक समूह था, उसमें से उसको बाहर निकाल लिया और उसकी जगह पे एक नए व्यक्ति को ले आए। यानी जिस व्यक्ति को निकाला, यानी 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को अंदर ले लिया। अब ये कह रहा है कि इससे औसत में क्या परिवर्तन हुआ। 1.5 किलोग्राम औसत है वो बढ़ गया, यानी औसत बढ़ा है। तो आप मेरे को एक बात बताइए भी, वो जो आने वाला व्यक्ति है वो जाने वाले व्यक्ति से भारी होगा या हल्का होगा, यानी कम वेट वाला होगा या ज्यादा वेट वाला होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा वजन वाला होगा। ज्यादा वजन वाला होगा तभी तो औसत के अंदर क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अगर कम वजन वाला होता तो औसत के अंदर क्या आती, कमी। अब यहाँ पे औसत के अंदर बढ़ोतरी हुई है कितनी, 1.5 की। मैं इसका सीधा छोटा रूप ही बता रहा हूं आपको डायरेक्टली। अब देखो 1.5 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है, कितने व्यक्तियों में, व्यक्ति तो कितने हैं, 8 ही है, यानी 8 का समूह था, एक निकाल दिया, 7 बच गए, वापिस से एक नया आ गया, यानी 8 के 8 ही रह गए, यानी 8 व्यक्तियों का समूह है। अब भी 8 का ही समूह है, पहले भी 8 का था, यानी उसमें से 65 को निकाला है, नए व्यक्ति को लाए हैं, तो 1.5 किलोग्राम की बढ़ोतरी होगी। तो 8 के अंदर कुल कितना है, 8 का कुल बढ़ा वजन, तो कितना आएगा, 1.5 को क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, जैसे अभी शिक्षक वाला था, ठीक है ना, उसी तरह से। तो 8 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 8 और 4 12, यानी कितना किलोग्राम आ गया, 12 किलोग्राम आ गया, 12 किलोग्राम। अब ये 12 किलोग्राम क्या है, वजन बढ़ा ही तो है। 12 किलोग्राम वजन बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि जाने वाला 65 का था, आने वाला 65 से 12 किलोग्राम ज्यादा था, तभी तो 1.5 की बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाला कितना होगा, तो 65 के अंदर जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 किलोग्राम। तो आने वाला व्यक्ति कितने का है, 70 किलोग्राम का है। तो औसत के अंदर कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। अगर अपने औसत को 1 मान के चलते तो पहले देखो 8 व्यक्तियों का औसत वजन, 8 का औसत अपने क्या मानते, x मानते, कितना लंबा जाता, देखो x है, तो 8 का कुल कितना हो गया, 8x हो जाएगा। अब देखो एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया, एक को वापस ले आए, तो कितना, 1.5, यानी 8 का नया औसत क्या है, नया औसत, तो x प्लस 1.5। अब 8 का कुल कितना आ जाएगा, अब 8 का कुल कितना आएगा, तो 8 इंटू एक्स प्लस 1.5। अब 8 से गुणा करेंगे तो 8x प्लस 12, ये आ गया 8x प्लस 12। अब देखो 8 का कुल ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से 65 किलोग्राम वाले को हटा दिया, इसमें से 65 किलोग्राम वाले को हटा दिया और नया कुल ये आ गया, यानी 8x माइनस 65 बराबर किसके आएगा, 8x प्लस 12 के, 8x प्लस 12 के। तो ये क्या आ जाएगा, 8x प्लस का इधर आ जाएगा, तो 8x माइनस 8x बराबर 12 प्लस 65। तो ये 12 और 65 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये आ जाएगा 70। तो बताओ इससे कितना आसान है, क्लियर हुई क्या ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 लड़के तथा उनके एक शिक्षक की सम्मिलित औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 24 छात्र प्लस एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष। ठीक है। अब ये आगे कह रहा है, यदि शिक्षक की उम्र को औसत में से हटा दिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम घट जाता है, यानी शिक्षक की आयु घटाने पर औसत 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या है? शिक्षक की आयु क्या है बताइए जल्दी से, कितना आएगा? बताओगे कितना आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखो, शिक्षक की आयु घटाने पर औसत में क्या हो रहा है? 1 किलोग्राम की कमी हो रही है, 1 किलोग्राम की कमी हो रही है, यानी औसत में 1 किलोग्राम कमी है। शिक्षक को हटा दिया, पीछे छात्र कितने बच गए? 24 छात्रों में औसत 1 किलोग्राम कमी हो रही है। 24 छात्रों में औसत कमी कितनी? 1 किलोग्राम। कुल कमी कितनी आ जाएगी? कुल कमी तो 24 से गुणा कर लेंगे, यानी 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम कम हुआ है। हाँ, कुल कम कितना हुआ है? 24 किलोग्राम। औसत कितना था? 15 किलोग्राम। यानी यहां की बात करूं मैं इस लाइन की, तो इस लाइन में तो यही बात है ना कि सभी का 15-15 है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो छात्र हो, सभी को 15-15 ईयर है वो अपने औसत है वो प्राप्त हो रहा था। यानी 15 किलोग्राम तो शिक्षक के पास औसत था ही, लेकिन अधिक कितना है? 24 किलोग्राम। यानी शिक्षक कितना बड़ा होगा तो इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 39 किलोग्राम। ये लो, आपका आंसर आ गया। बताओ, क्लियर है क्या ये बात? क्लियर हो गई क्या? चलो ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।